इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जहाँ मंदिर होता है, प्रभु विराजित हो जाते हैं, वह परिसर बहुत शुद्ध रखना बहुत आवश्यक होता है। अब जो व्यक्ति उसी परिसर में भोजन करेगा, स्नान करेगा, कपड़े धोएगा, श्रृंगार करेगा, सारा परिग्रह संचित करके रखेगा, जिसमें जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे, तो उसका पाप तो उसे लगेगा। अब मंदिर में ये सारे कार्य करने लगेगा तो क्या होता है? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। तो आप मंदिर में करोगे तो क्या होगा? पाप इन द सेंस, इससे सटकाए के जीवों की हिंसा होती है। तो जहाँ सटकाए के जीवों की हिंसा शुरू हो गई, जहाँ हिंसा होने लगा, जहाँ झूठ बोला जाने लगा, जहाँ जीवों का वध होने लगा, तो उस क्षेत्र में व्यक्ति और अधिक पाप कर्म का वह आश्रव करने लगता है। समझना? तो आप घर में जहाँ प्रतिमा रख रहे हों तो शुद्धि पूरी, विनय पूरा नहीं रह पाया, लेकिन जो अनजाने में ही अभिनय हो जाती है, उसका साइड इफेक्ट्स होता है श्रावक को। इसलिए कहा जाता है प्रतिमा जो है प्रभु की, वो मंदिर में हो। गृह चैत्यालय वैसे हो जिसका सेपरेट कैंपस हो, तो उसकी दीवार आपके घर की दीवार से टच ना होती हो, वहाँ कोई टॉयलेट आदि ना हो, किसी प्रकार का अशुद्धि स्थान ना हो, तो उन केस में बताया है गृह चैत्यालय रखें। लेकिन आज 2 BHK में आप रहते हो, 2 तो कमरे होते हैं आपके घर में, बहुत हुआ तो 3-4 कमरे हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो होंगे नहीं। वहीं आपका स्टोर भी रहेगा, वहीं आपके अनाज भी रखना है, वहीं बर्तन भी रखना है, सब कुछ रखना है, और बाजू में आपने थोड़ा सा आला बना दिया और वहीं भगवान को रख दिया, तो क्या होगा? वो अभिनय का दोष। तो वो उस एनर्जी के केंद्र को आप अपने घर में अथवा दुकान में नहीं ला सकते, क्योंकि भगवान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? तो आचार्य भगवान ने बड़ी करुणा करके आप लोगों के लिए एक बड़ा सरल उपाय दिया। प्रभु को आप नहीं ले जा सकते, लेकिन प्रभु के उस प्रतिमा से प्रवाहित जो जल की धारा होती है, जो गंधोदक का रूप ले लेती है, वह गंधोदक भी उतना ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है। क्यों एनर्जेटिक हो गया? उस प्रतिमा के स्पर्श से वो होता हुआ आया है। जैसे पारसमणि के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही जो 3 लोक का आश्रय ले लेता है, उनकी प्रभु का आश्रय ले लेता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचा स्थान पा जाता है। अब वह जल सामान्य जल नहीं रहा, वह विशेष जल हो गया, गंधोदक हो गया।
अब आप उस गंधोदक को यदि अपने घर में रखोगे, अपने ऑफिस में, दुकान में रखोगे, तो वहाँ का क्षेत्र अपने आप जो है शुद्ध होता चला जाएगा, वहाँ की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी उस क्षेत्र में अपने आप आने लगेगी। आप अपने घर को एनर्जेटिक बनाने के लिए न जाने कौन कौन से वास्तु शास्त्री को बुला करके कार्य करवाते रहते हैं। कुछ लोग लाफिंग बुद्धा लगा लेते हैं, अपने घर में लग देते हैं, कुछ कुबेर की मूर्ति ला करके, है ना, और किस किस की, कोई हाथी रख देता है, कोई भागते हुए घोड़े रख देता है ना, कोई विंड चिन्ह लगा देता है, और क्या क्या है, बहुत सारे उपाय करते हो। हम ये नहीं कह रहे कि वे उपाय निरर्थक है, पर भारत देश में रहते हो उसके उपाय करो। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव उपाय है आपके जीवन में और आपके परिवार के लिए, आपके गृह और दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, उसकी एनर्जी, यदि उसकी वाइब्रेशन आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो बस उस गंधोदक को आप अपने घर के ईशान कोण में रख दो। ईशान मीन्स नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। हाँ, कितने समय तक रखें? तो जो गंधोदक बना है सूर्यास्त के पूर्व उसे उस गमले में सिरा दें। दिन के समय में उस गंधोदक को रखें और सूर्यास्त होता है उससे पूर्व उसे उस पौधे में डाल दें। तो जब तक वो गंधोदक बना रहेगा, वो गंधोदक उस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर देगा, वहाँ की नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। उस गंधोदक से आप अपने घर में सबका स्वागत करें। बिजनेस में आप अपने कस्टमर को गंधोदक दोगे तो उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। हिंदू दर्शन में वहाँ प्रसाद की व्यवस्था होती है, वो भगवान को भोग चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। जैन धर्म में प्रसाद नहीं होता है, जैन धर्म में होता है वो गंधोदक। गंधोदक अपने आप पिया नहीं जाता है, गंधोदक उत्तमांग में धारण किया जाता है। हिंदू दर्शन में वो लोग प्रभु के पादोदक को, चरण को धो करके उसे पी लेते हैं, यहाँ गंधोदक पिया नहीं जाता। तो गंधोदक एक ऐसी औषधि है आपके जीवन में जो आपको सब कुछ देने वाली है। वो सिर्फ रखे रहे तो उसके रहने मात्र से आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है, और गंधोदक जहाँ लग जाता है वो शरीर भी शुद्ध होने लगता है। जिन्हें समस्याएं रोग आदि की, मैना सुंदरी ने इसी गंधोदक के बल पर कुष्ठ रोग, श्रीपाल आदि 700 पुरुषों का कुष्ठ रोग दूर किया था। पर गंधोदक ऐसा नहीं कि जहाँ फोड़ा फुंसी उसमें लगाने लगो, नहीं तो कुछ है बोले यहाँ पिंपल है तो हम पिंपल में लगा लेंगे, यहाँ घाव हो गए तो वहाँ घाव में लगा लेंगे, वहाँ नहीं। गंधोदक सिर्फ उत्तम अंग पर लगाया जाता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी घाव तो हाथ में, अब हम यहाँ लगाएंगे तो कैसा इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, यदि आपके हाथ में घाव हो जाता तो इंजेक्शन हाथ उस घाव पे लगाते हो क्या? फोड़े पे लगाते हो इंजेक्शन? पेट में यदि घाव हो गया है तो पेट में इंजेक्शन लगते हैं, तो कहाँ लगता है इंजेक्शन? इंजेक्शन तो हाथ में लगता है। तो इंजेक्शन से जो मेडिसिन अंदर गई है वो मेडिसिन जो है अपने आप उस रोग को दूर कर देती है, उस घाव को सुखा देती है। तो ऐसे ही गंधोदक की एनर्जी है। आप परेशान किसी भी हिस्से को लेकर के हो, परेशानी या वेदना आपके शरीर में किसी भी हिस्से में है, तो वहाँ नहीं लगाना गंधोदक को, तो उत्तम अंग पर धारण किया जाता है। और उत्तम अंग कौन सा होता है? सब लोग आंखों पे लगाते हैं, है ना? आंखों से तो मल निकलता है, कीचड़ निकलती है। कभी देखा आचार्य भगवान को? आचार्य श्री जब गंधोदक लेते थे तो कहाँ लगाते थे? सीधे सिर पे, ललाट से लेकर पूरे माथे तक। सबसे अच्छा स्थान होता है माथा से लेकर पूरा ललाट, यहाँ धारण किया जाता है, क्योंकि उत्तम वस्तु उत्तम स्थान पर ही धारण की जाती है। इसलिए आप गंधोदक बनाते हैं। तो आपको अभिषेक की क्यों आवश्यकता हो गई? उस गंधोदक के लिए। देखना, जो कार्य
वे साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं कर सकते हमारे लिए, वो कार्य भगवान की प्रतिमा कर देती है। ये अभिषेक की विधि कब से शुरू हुई? तो युग के आदि से, जब भरत चक्रवर्ती के लिए कहा गया, गणधर देव ने कहा, वो बहुत विकल्प कर रहा था, तो अपने विकल्प को शांत करने के लिए गणधर परमेश जी ने कहा, जाओ चक्रवर्ती, विजयार्थ पर्वत में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उस चैत्यालय में रहने वाली प्रतिमा का अभिषेक करना, और उस अभिषेक के माध्यम से जो गंधोदक प्राप्त हो, उस गंधोदक को लगाना, उससे आपको शांति मिलेगी। तीर्थंकर आदिनाथ भगवान समौसरण में थे, उन भगवान को छुड़वा करके उन्होंने कहाँ भिजवाया भरत चक्रवर्ती को? आदि पुराण ग्रंथ में उल्लेख आता है, कहाँ? अकृत्रिम जिनालय की प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन ओरिजिनल भगवान को तो कोई छू नहीं सकता, इन प्रभु को हर व्यक्ति छू सकता है, गंधोदक बना सकता है, इनका अभिषेक कर सकता है। भगवान का अभिषेक नहीं होता है। अभिषेक किसका होता है? प्रतिमा का अभिषेक होता है। तो अभिषेक क्यों होता है? प्रतिमा की धुलाई के लिए नहीं। आप अभिषेक करते हो अपना, अभिषेक मतलब स्नान करते हो शरीर की पसीने की गंध को हटाने के लिए, मैल को हटाने के लिए, रोम छिद्र को खोलने के लिए, फ्रेशनेस को पाने के लिए, इसलिए करते हो ना। तो भगवान की प्रतिमा का अभिषेक क्यों? उनके शरीर, उनकी प्रतिमा में धूल मिट्टी लग जाए उसे दूर करने के लिए नहीं। क्यों? एक दिन बताया था, अपने पापों के प्रक्षालन के लिए अभिषेक किया जाता है। और अभिषेक आप ही लोग नहीं करते, सौधर्म इंद्र आदि भी करते हैं। उन चैत्यालय में, नंदीश्वर आदि चैत्यालय में जाकर के करते हैं और उस गंधोदक को लेते हैं। तो ये गंधोदक बनाने के लिए, अपने पापों को प्रक्षालित करने के लिए श्रावक अभिषेक करता है। लेकिन अभिषेक वह फलता है जब आप प्रॉपर विधि से अभिषेक करते हों। कुछ लोग होते, भगवान को उठाया, पांडुशिला में रखा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, कलश ढारा, चलते बने। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सही विधि जो आचार्य भगवान ने बताई है, तो सबसे प्राचीन जो विधि मिलती है आचार्य माघनंदीकृत, ये अभिषेक पाठ आपके लिए है। सबसे पहले इसका उच्चारण कर लें श्लोक का, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछते चले जाना। हाँ, कोई डाउट है? हाँ, माइक दे दो, माइक दे दूंगा। हाँ, गंधोदक के छींटे दीवार में डालते हैं, घर में डाल देते हैं। गंधोदक जो है दीवार में नहीं डाला जाता है, छींटे घर में नहीं डाले जाते। गंधोदक को तो प्राणियों को लेना चाहिए। जड़ वस्तु के लिए गंधोदक नहीं होता है, चेतन के लिए होता है। यहाँ तक कि आपके घर में जो सेवक हैं उन्हें भी गंधोदक दीजिए। यदि गाय आदि हैं तो गाय को भी गंधोदक लगाना चाहिए। जो भी जीवित होते हैं उन्हें गंधोदक लगाया जाता है। हाँ, कुछ लोग करते हैं, घर की दीवार को सींच दिया, ये मशीन है घर में, फैक्ट्री में मशीन है तो मशीन को गंधोदक लगा दिया, गाड़ी है, कार है तो कार को गंधोदक लगा दिया। ये जड़ वस्तु के लिए नहीं होता है गंधोदक, हाँ, उस जीवित व्यक्ति के लिए होता है। तो ये अभिषेक पाठ, इसका उच्चारण कर लें सर्वप्रथम। समझ में आ रहा है? नहीं? वैसे आपने पढ़ा होगा, सभी लोग रोज पढ़ते हैं। कौन से छंद में है? वसंतिल का छंद में। जैसे भक्तामर आप स्तोत्र पढ़ते हैं उसी लय में है। श्रीमन्नतामर शिरस्तट रत्न दीप्ति तोयावभासि चरणाम्बुजयुग्ममीशम् अर्हन्तमन्नत पद प्रदमाभिनम्य
तन्मूर्ति शुद्ध अभिषेक विधिम करिष्ये। अब यहाँ पर अभिषेक के लिए संकल्पित हुआ जा रहा है, कहा जा रहा है कि अभिषेक विधिम करिष्ये, मैं अभिषेक की विधि करूँगा। किसके अभिषेक? तत्मूर्तिषु, उस मूर्ति की कि जो अभिषेक विधि को मैं करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। कोई भी कार्य जो है संकल्प पूर्वक किया जाता है तो ही उसका लाभ होता है। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।